नमस्कार साथियों। चुनावों के दरमियान जिस आरक्षण और संविधान को लेकर के कांग्रेस ने एक वितंडा खड़ा किया और जिसका उन्हें लाभ भी मिला, उनको लगता है कि इस बहस को जितना आगे ले जाया जाएगा उतना ही उन्हें लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही कांग्रेसी सांसदों ने संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन किया और कई सदस्यों ने तो संविधान की प्रति हाथ में लेकर ही सांसद पद का शपथ ग्रहण किया। तो कांग्रेस को यह लगता है कि जिस तरह से चुनावों में एक अफवाह फैलाकर जितना लाभ उन्हें मिला, 52 सीटों से 99 सीटों पर वे पहुंच गए, समाजवादी पार्टी 5 सीटों से 37 सीटों तक पहुंच गई, जिसका जबरदस्त लाभ कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उन्हें मिला है, यह साफ साफ दिखता है। तो इस मुद्दे को वे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी देना शुरू कर दिया। और संसद सत्र के पहले ही दिन से जब प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए 1975 के आपातकाल का संदर्भ दिया था, उसके बाद 26 जून को जब लोकसभा के अध्यक्ष का चयन हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसकी चर्चा कर दी और एक तरह से निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी की चर्चा हो गई। और यही वजह है कि कांग्रेस बिल्कुल आपे से बाहर हो गई, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोपी थी देश पर, उसको मुद्दा बनाया, उसकी आलोचना की और उसकी यादें ताज़ा करवाई। तो अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि जिस संविधान और तानाशाही को लेकर के वह बीजेपी को घेरने चली थी, उस पर बीजेपी ने उसको घेरना शुरू कर दिया है और आपातकाल के बहाने करारा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर। और कांग्रेस पार्टी कुछ पीछे हटती हुई दिख रही है अब इस मसले पर। और अभी सोनिया गांधी ने इस पर एक लेख भी लिखा है। अंग्रेजी अखबार हिंदू में सोनिया गांधी ने बीजेपी के इस रवैये पर एक लेख लिखा है और उनका कहना है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को मिलना चाहिए था और यह सदन की परंपरा रही है। जबकि जितने राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है या और दूसरे विपक्षी दलों की सरकार है, कहीं भी किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरे विपक्षी दल को उपाध्यक्ष का पद इन पार्टियों ने नहीं दिया है, चाहे वह कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो या केरल। जहाँ तक संविधान को प्रभावित करने की बात है, लोकतंत्र को प्रभावित करने की बात है, 25 जून 1975 की रात में जिस तरह से देश पर आपातकाल थोपा गया, वह अपने आप में पहली और आखिरी घटना है। और वह आपातकाल क्यों थोपा गया था? क्योंकि 1971 के लोकसभा के चुनाव में रायबरेली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और गलत तरीके से चुनाव जीता है। और अंततः इंदिरा गांधी के चुनाव को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और राजनारायण को विजयी घोषित कर दिया। हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन इंदिरा गांधी को वहां कोई राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि आप प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, लेकिन आप प्रधानमंत्री पद के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को यह सलाह दी कि ऐसी स्थिति में अब आपातकाल ही एक रास्ता बच जाता है। और आनन फानन में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रात में जगा करके उनसे सिग्नेचर लिए गए और अगली सुबह 20 जून को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा कर दी। तो अपने निजी हित के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ तमाम आंदोलन गुजरात में और बिहार में हो रहे थे, लेकिन कोई देश पर संकट नहीं था। लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि उनकी जीत को रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया,
इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। तो यह कांग्रेस का इतिहास रहा। इतना ही नहीं, देश में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की परंपरा बनी अनुच्छेद 356 के आधार पर, अभी तक देश में 132 बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है राज्यों में, और उसमें अकेले कांग्रेस पार्टी ने 90 बार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया है। राज्यों की विभिन्न सरकारों को, केरल से लेकर के पंजाब से लेकर के तमाम देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारों को, इसमें वामपंथी पार्टियों की भी सरकारें हैं, जनता पार्टी की सरकारें हैं, और सिर्फ इंदिरा गांधी के शासन में 51 बार, और वह तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 90 के दशक में, तब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि धारा 356 का प्रयोग करने के पहले केंद्र सरकार धारा 355 का भी प्रयोग कर ले, जिसमें यह है कि आप पहले राज्यों में स्थिति को संभालने की कोशिश करें। तो उसके बाद धारा 356 का प्रयोग बहुत कम हो गया, लेकिन कांग्रेस ने धड़ल्ले से इसका उपयोग किया है। और एक बड़ा ही ऐतिहासिक उदाहरण है इस चीज़ का, जब 1977 में जनता पार्टी की लहर थी, जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में कई राज्यों में बनी थी, केंद्र में सरकार उनकी बन गई, लेकिन 3 साल बाद ही 1980 में मध्यावधि चुनाव हो गए, जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, और तब फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस की सरकार ने, यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने, एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। एक साथ 9 राज्यों में किसी कानून व्यवस्था की स्थिति का संकट नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि जनता पार्टी ने उनको सत्ता से हटाया था, तो एक साथ 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। तो उसी में हरियाणा में भी ये होने वाला था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल, जो कि जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रातों रात अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, और इस तरह से वे बच पाए, और रातों रात वे जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। तो यह कांग्रेस की परंपरा रही है। आज जो कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की बात कर रही है, उस कांग्रेस ने अपनी मुट्ठी में बिल्कुल संविधान को और लोकतंत्र को मसल दिया है, एक बार नहीं कई बार। हाल फिलहाल की भी बात करें तो जो राहुल गांधी अपने आप को मोहब्बत की दुकान का रखवाला बताते हैं, उनकी कर्नाटक की सरकार यूट्यूबर अजीत भारती के घर पे कर्नाटक पुलिस को भेज दिया। जब अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ से पुलिस की टीम आई थी जी न्यूज़ के एक एंकर को गिरफ्तार करने के लिए। पंजाब पुलिस का हाल आप देख चुके हैं कि कैसे कुमार विश्वास और तेजेंद्र बग्गा को ढूंढते ढूंढते पंजाब पुलिस दिल्ली आ गई थी। तो इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। आप तमिलनाडु का उदाहरण देख लीजिए, किस तरह से मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कई महीने तक उनको जेल में रहना पड़ा। तो आज भले ही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की बात करे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में और इस देश के लोकतंत्र में जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वह चुनाव से जुड़ा हुआ हो, चुनाव में धांधली से जुड़ा हो, वंशवाद की बात हो, परिवारवाद की बात हो, धारा 356 को के दुरुपयोग की बात हो, पुलिस के दुरुपयोग की बात हो, तमाम बुराइयों की जनक कांग्रेस पार्टी रही है। और यह वही कांग्रेस है, इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हुए, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी को 154 सीटें आई। लेकिन आज जब लोकतंत्र और संविधान की इतनी चर्चा की गई, इतनी अफवाहें फैलाई गई, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 99 सीटें आई। यह सिर्फ 2 आंकड़े जो हैं कि इमरजेंसी जैसे कृत्य के बाद भी इंदिरा गांधी को 154 सीटें आ गई थी, आज उसी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 99 सीटें आई है, जबकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ था। सिर्फ ये 2 जो आंकड़े हैं, सिर्फ ये 2 आंकड़े कांग्रेस की स्थिति को बताने के लिए काफ़ी है। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।